के संविधान को बनाए वो बाबा साहब थे। ये शिक्षा का दम है जो आपको समझना पड़ेगा। जितने भी युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, मुझे नहीं पता है कि आप शिक्षा को किस बात से तोड़ते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने उस जमाने में चाहते तो प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते थे, प्राइवेट नौकरी भी कर सकते थे। फिर उन्होंने क्यों सोचा कि मेरा दबा कुचला जो समाज है उसको यदि आगे लाना है तो शिक्षा ही वो एक हथियार है जिससे मेरे समाज में वृद्धि हो सकती है। तभी उन्होंने कहा कि शिक्षा बस शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। साथियों, जितने भी युवा साथी बैठे हैं, मुझे नहीं पता है कि मेरा यहाँ आना सिर्फ भाषण देने के बराबर नहीं है। मैं अलग अलग मंचों पे जाता हूँ, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, युवा साथियों से मिलता हूँ। मुझे आज भी वो दर्द है कि जिस छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद एक युवा साथी, हमारे जाडोल फ्लैश की बात करूं, चाहे मैं किसी भी उपखंड की बात करूं, टीएसपी एरिया का बच्चा उदयपुर आता है और जो आंखों में वहां पापा और मम्मी के जो सपने होते हैं वो सपनों को भूलकर फतेह सागर की पाल पर यदि वो केक काट कर बर्थडे मनाता है तो मुझे नहीं लगता है कि युवा साथी समाज का कुछ अच्छा कर पाएगा। मैं जितने भी युवा साथियों को मैं समझाना चाह रहा हूँ, लास्ट 3 साल के इतिहास में उदयपुर शहर में जब मेरी पहली बार जब मैं किसी कोचिंग में गया था, पैसों की आर्थिक तंगी के कारण मुझे भी कुछ कोचिंग सेंटर में पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आप सभी को पता है यदि कोचिंग सेंटर के कोई मालिक होते हैं, कॉलेजों के कोई मालिक होते हैं या यूनिवर्सिटी के कोई मालिक होते हैं तो आप और हम नहीं होते हैं। हम सिर्फ फीस जमा करा के वहां पढ़ाई करते हैं। हो सकता है कितने बच्चों के छोटी सी आंखों में बड़ा सपना है शिक्षा को लेके, लेकिन छोटी मोटी आर्थिक तंगी से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरा भी एक सपना था, मैं भी एक आने वाले टाइम का एक आईएएस बनूं, लेकिन कुछ कारणों से मैं नहीं बन पाया। मैंने उस दिन सोचा कि बाबा साहब चाहते तो भारत के संविधान को छोड़िए, अपने परिवार को बचाते, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा परिवार सिर्फ मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां मेरा समाज मर रहा है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। उस जमाने में उस व्यक्ति ने सोचा था। मैं युवा साथियों को कहना चाहूंगा, जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें बैठी है, ये जो सम्मेलन है ये क्रांति का विषय है। मुझे नहीं पता जितने भी लोगों को आप देखते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, लेकिन उनके विचार इतने प्रबल थे। आज विचारों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने आप को विजय सिंह मुंडा और सावित्रीबाई फुले जैसे अपने आप को आदर्श मानते हैं। जितने भी युवा साथी हैं, मुझे इस बात का गौरवान्वित महसूस होता है। उदयपुर शहर में जब मैंने पहली बार कंपटीशन को लेकर कोचिंग शुरू की, मुझे नहीं पता लोगों ने क्या सोचा, क्या कमेंट्स किए, लेकिन मुझे एक बात पता थी कि आज मेरी आंखों में सपने देखो, कल तुम्हें हाथों में रिजल्ट देके जाऊंगा। और आप सभी के विश्वास से 7,500 छोड़िए 17,500 बच्चों को मैंने कंपटीशन की फ्री कोचिंग करवाई। लगभग 17,500 में से 12,500 बच्चे हमारे आदिवासी समाज के थे। मुझे गौरवान्वित महसूस होता है, उसमें से कितने हजारों संख्या में बच्चों ने ये आंखों में मेरे को सपना दिखाया कि राहुल सर आज आप हमें गंगू कुंड के गार्डन में पढ़ाइए। आज छत नहीं होगी कोई बात नहीं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन वहां पर भी जरूरी नहीं कि हमारे वहां पर छत है। आज आप हमें पढ़ाइए, शिक्षा में आगे बढ़ाइए, हम आपको आज रिजल्ट देके जाएंगे। और लगभग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 147 बच्चों का राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ। इस बात के लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। 147 में से 102 बच्चे जो जिस समाज से थे वो आदिवासी समाज से हैं। इस बात का इसलिए गौरवान्वित महसूस करता हूं कि युवाओं की बात करें और युवाओं क्या उल्टा करें तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। ये आदिवासी समाज के हर युवाओं को समझना पड़ेगा, हमें शिक्षा को हथियार बनाना पड़ेगा। मुझे पता है कि यदि हमारी आंखें विधानसभा में है, यदि हमारी नजरें लोकसभा में है, लेकिन हमारे कदम शिक्षा पे चलने चाहिए। जिस दिन शिक्षा के ऊपर आपने अपने आप को बढ़ा दिया, उस दिन विधानसभा भी आपका होगा, लोकसभा भी आपका होगा। मुझे नहीं पता कि मंच के माध्यम से बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि राहुल जी सिर्फ भाषण देने आए हैं, लेकिन जितने भी युवा साथी मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, अगली बार इस तरह का सम्मेलन हो तो यहाँ पर लोग इस मिट्टी से चूमते हो, इस मिट्टी की कसम खाते हुए कहे कि अगली बार मैं इस मिट्टी पर तभी आऊंगा जब एक आईएएस बन के, एक आरएएस बन के आऊंगा, बाकी नहीं आऊंगा। तो जिस दिन आईएएस बनकर यहाँ पर आप संबोधित करोगे, हर एक युवा, जब चाहे किसी भी एरिया का हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे घर वाले पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आदिवासी समाज का हर बच्चा यदि गांव से निकलकर आईएएस बनने का सपना देखेगा और जिस पीढ़ी पर जाने के बाद वहां पर कलम के ताकत से आदिवासी समाज के युवाओं का भला करेगा, वो आप सोच से परे हो। हर युवाओं को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हमारे युवाओं का जोश तो है,
हम जब सुबह उठते हैं अखबार पढ़ते हैं, दो तरह की खबरें पढ़ते हैं युवा की। एक जिसने रिवॉल्वर चलाई और सामने वालों को मार दिया, वो है आतंकवादी, और एक जिसने सीने पर रिवॉल्वर खाई और भारत के लिए शहीद हो गया, वो भी एक युवा है। हमें ये सोचना पड़ेगा हमारा समाज का आदिवासी युवा किससे शिक्षा ले रहा है, किसको प्रेरणा मानता है। मुझे ऐसा लगता है मरने से बजाय समाज के लिए शहीद हो जाओ। जिस दिन शहीद हो जाओगे, समाज आपका आने वाले समय में, जिस तरीके से हम बिरसा मुंडा को पूछते हैं, जिस तरह राणा कुंजा को पूछते हैं, आने वाले समय में आपने अपने समाज के लिए, शिक्षा के लिए, जागृति के लिए कुछ अच्छा करके दिखा दिया, तो आने वाले समय में मुझे इस बात का विश्वास हो जाएगा कि जाडौल में जब कार्यक्रम होगा, राजस्थान के युवा और आदिवासी समाज के आएंगे और कहेंगे इसी माटी से हमें कसम खा के जाना है और अपने आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मुझे आज भी बात याद आती है, जब भी मैं कहीं सम्मेलन में जाता हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन इस बात को लेकर मैं कहता हूँ क्योंकि बाबा साहब की वो 4 पंक्तियां मुझे आज भी दिल में दर्द करती है। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, अब नहीं है आदिवासी समाज किसी का गुलाम, क्योंकि आदिवासी समाज के भविष्य की कहानी उनके महापुरुषों ने लिखी और वो महापुरुष थे। तब हम आदिवासी समाज के इतने युवा साथी, जितने बड़े बुजुर्ग माता बहने यहाँ बैठकर समाज के नाम पर हम इकट्ठे हुए हैं। जितने भी युवा साथी हैं, मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में मैं अपने रोजगार की मैं बात करूं, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे मैं सामाजिक सेवा की बात करूं, मैं चाहे चिकित्सा क्षेत्र की बात करूं, चाहे मैं वकालत की बात करूं, सब युवा साथी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन युवाओं को इससे ज्यादा बढ़ के जरूरत है, तो आज उस चीज की, उसका नाम है मोटिवेशन। आज मैं जहां पर भी जाता हूं, युवाओं से बात करता हूं, क्योंकि आप मान के चलिए 17,500 युवाओं को यदि फ्री की कोचिंग मिली है, उसमें से मुझे इस बात का गौरवान्वित महसूस करता हूं 12,500 आदिवासी भाई बंधु थे। तो मैंने आदिवासी भाई बंधु के जीन में उनके दर्द को समझा है। जब छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद एक गांव से बच्चा उदयपुर शहर जाता है, जब बिगड़ कर वापस गांव में आता है, तो उसकी वजह से 100 लड़के और लड़कियों को नहीं पढ़ाते ये बता के कि फलाने जी के बच्चे के साथ ये हुआ है। और दूसरा एक बच्चा जिसके घर पे कहलू नहीं है, छत नहीं है, तरपाल भी नहीं है, सुबह पिताजी मजदूरी करने जाते हैं, शाम को 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता है, और उसका बच्चा छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद सिटी जाता है और आंखों में सपना सजो के रखता है, चाहे वो जोमेटो पे नौकरी करता हो, स्विगी पे नौकरी करता हो, पार्ट टाइम नौकरी करके अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं समझता हो, अपने अंदर की गरीबी को गरीब नहीं समझता हो, और 3 साल बाद सारी परिस्थितियों को गुलाम करके, उनको कमजोरी को गुलाम बनाकर जब IAS और RS उस गांव में बन के लौटता है, तो उसके समाज के नहीं, सारे समाज के चौराहे पे जाके उसका स्वागत करते हैं और कहेंगे ये आदिवासी समाज का युवा आदर्श नहीं है, कि हर समाज के युवा का आदर्श है। ऐसा हमें युवा साथियों को बनना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बनेंगे, क्योंकि इस दुनिया में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। यदि शाम का समय की बात होती है तो कोई भी इंसान इधर देख रहा होता चंद्रमा की तरफ, लेकिन आज सूर्य की तरफ देखोगे तो आप उससे आंखें भी नहीं मिला पाओगे, क्योंकि सूर्य इतना तेज होता है, इतना ओजस्वी होता है। और मैं अनुमान करता हूं जितने भी आदिवासी युवा साथी हैं, हमें भी सूर्य जैसा तेज तपना पड़ेगा। और जिस दिन तप के कोई भी इंसान आपके आंखों के सामने छोड़िए, आपके इधर छोड़िए, आपके गिरबान पर भी नजर उठा के देख ले तो नाम बदल लेना, क्योंकि सूर्य एक ऐसा चीज है जो सामने देखने से पहले सामने वाले की आंखें बंद करता है। जितने भी युवा साथी हैं, मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, क्योंकि शिक्षा को आपने हथियार बना लिया। क्योंकि किसी जमाने में लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, लोग कहते हैं जयपाल सिंह जी मुंडा उसके सदस्य थे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं ऐसा क्या कारण हुआ कि उस जमाने में बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका दिया? इसलिए नहीं दिया कि वो इस पिछड़े वर्ग से आते थे, इसलिए नहीं दिया कि इसी जाति से किसी व्यक्ति को लेना था, इसलिए दिया कि जब संविधान निर्माण की जब बात आई, वो देखा गया सबसे पढ़ा लिखा इंसान कौन है, और उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा इंसान कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान को लिखने का मौका दिया। आप सोच लो, उस जमाने में बाबा साहब नहीं पढ़े होते तो शायद भारत के संविधान के निर्माता हम अपने आप को ये नहीं कह पाते कि हमारे बाप ने संविधान लिखा है। हम इस गर्व से कह पाते हैं हमारे बाप ने संविधान लिखा है, तो उस संविधान पर चलकर कुछ अच्छा कर लो। मुझे नहीं पता जाडौल के क्षेत्र में लोग कितने मोटिवेट होते हैं, लेकिन अगली बार कभी युवाओं का मोटिवेशन सेमिनार रखिएगा। मैं आपको 3 साल देता हूं, 3 साल में वो बच्चा कुछ करे या नहीं करे,
आने वाले जमाने में समाज को एक नई दिशा दे देगा। क्योंकि इस बात का मुझे दुख होता है, आदिवासी समाज के युवाओं से मैं जब बात करता हूं तो आदिवासी समाज के युवा कहते हैं तो हम गरीब घर से पैदा हुए हैं। मैं आपको कहता हूं, गरीब घर से पैदा हो ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन उसी गरीब घर में रह के हमारे माता पिता मर गए तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। हमें ठानना पड़ेगा, हम गरीब घर में हुए कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता जब मरे, मेरे महल में रह के मरे, तब जाके हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। और ये ठानना पड़ेगा। क्योंकि आज ये सम्मेलन जो इन साथियों ने, डॉक्टर साहब और सारे साथियों ने कराया, आयोजक टीम का नाम मैं नहीं जानता जो जिन्होंने कराया, लेकिन एक उनके मन में भाव थे कि समाज को किसी तरीके से समाज को इकट्ठा किया जाए और समाज के अंदर डेवलपमेंट किया जाए। दिनेश जी भाई साहब ने जोर दिया कि शिक्षा के आगे बढ़ाया जाए, वकील साहब ने जोर दिया इस तरह की कोई भ्रांतियां है तो उनसे संपर्क किया जाए। लेकिन मैं चाहता हूं एक युवा ये ठान ले कि मैं मेरे घर से शुरुआत करूंगा और वो शिक्षा के बल पे करूंगा। जिस दिन शिक्षा के बल पे कर लिया, जिस तरह से बाबा साहब ने अपने संविधान को लिखा है शिक्षा के मार्फत, आप अपने खुद के भाव को लिख दोगे, समाज के इतिहास को लिख देंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, माता बहने बड़े बुजुर्गों ने मेरी बात सुनी, लेकिन युवा साथियों को एक ही बात कहूंगा, उदयपुर आए, चिकित्सा से रिलेटेड कोई काम है तो डॉक्टर दिनेश जी भाई साहब के पास जाएं, वकालत से संबंधित कोई काम है तो PR साली साहब के पास जाएं, लेकिन शिक्षा के संबंधित कुछ गाइडलाइन चाहिए तो निशुल्क कोचिंग आपके द्वारा खड़ा है। आप अपने आंखों के सपने लेके भेजिए अपने बच्चों के साथ। आप अपने बच्चों को सिर्फ एक ड्रेस लेके भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 साल बाद जब बच्चे को हम कुछ बनाकर भेजेंगे, जब चौराहे पे जाके आप स्वागत करोगे, तब सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। इन्हीं शुभ आशीष के साथ आप सभी के आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। अगली बार जब भी उदयपुर आए, कोई बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से यदि पढ़ाई छोड़ता है, कोई बच्चा पैसों की वजह से कोचिंग नहीं कर पाता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा या हमारे द्वारा चले गई मुहिम बहुत बड़ी है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ वो IAS बनने आएगा तो शुरुआत भले हम कांस्टेबल से कराएंगे, लेकिन कांस्टेबल बना के दिखाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने, आपने मेरे को मौका दिया। थैंक यू सो मच आप सभी का।